मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि एक ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी यहाँ के ख़वातीन के लिए, उस ख्वाब को यहाँ के आप बख्तावर कैडेट कॉलेजेस के जो कैडेट है, आप वो ख्वाब पूरा कर रहे हो, उस पर हम आप पे फ़ख्र भी करते हैं। आप इस मुल्क के, पाकिस्तान के असल चेहरा हमारा बख्तावर कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके चलने, जो भी आप टीवी पे हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान का माजी है, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे और इस मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। उम्मीद है कि यहाँ जो मेरे सामने तमाम कैडेट्स खड़े हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। जैसे आप सबको मालूम है, हमारा मुल्क इस वक्त एक मुश्किल से काफ़ी मसाइल का मुकाबला हम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक दो जो हमारे सबसे अहम मसाइल है उनके बारे में मैं आपसे ज़रा बात करूं। अपना जो हम समझते हैं जो 3-4 सबसे बड़े मसाइल हैं उनके बारे में मैं ना सिर्फ आपसे बात करना चाहूँगा, मगर आपके साथ एक नक्शा शेयर करना चाहूँगा, एक प्लान शेयर करना चाहूँगा, जिससे मेरा ख्याल में हम पाकिस्तान के अवाम के काफ़ी जो तकलीफ़ है, जो मसले हैं, उसको हम हल कर सकते हैं। अगर हम मिल के मेहनत करते हैं, एक हो के मेहनत करते हैं, तकसीम, नफ़रत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारा एक तारीख़ी मुआशी बहरान है इस वक्त। दूसरा, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो अब हमने ये जो सैलाब है उनके असरात देखे हैं, तो एक तरफ मुआशी एक बहरान है, तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को बहुत सा ख़तरा है। सो तीसरी जो एक बहुत अहम इशू है वो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स है, हमारा डेमोग्राफिक्स है, जो साबिक हमारा पॉपुलेशन की वज़ीर यहाँ बैठी है, वो मुझसे बेहतर बता सकेगी। अब मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, मगर इन तमाम मसाइल का हल भी मौजूद है। जहाँ तक मुआशी सूरत हाल है, तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी, तारीख़ी गुर्बत का मुकाबला हमने करना है। अगर हमने इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालना है, तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एक नज़रिया दिया, मंशूर दी। अभी तक रोज़गार मिला नहीं, तालीम मुकम्मल हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्रियाँ हाथ में लेके वो धक्के खा रहे होते हैं, मगर रोज़गार बड़ा मुश्किल से मिलता है। जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तलाश में होते हैं, तो कहा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप आए जब आपके पास एक्सपीरियंस हो तो हम आपको जॉब दे सकते हैं। अब अगर वो जॉब नहीं देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो इसी मुश्किल में हमारे नौजवान जो है वो फंसे रहते हैं, ना उनके पास रोज़गार दिया जाता है और उनका मायूसी फटता रहता है। तो हमारा इरादा ये है कि आपका 1 साल के लिए उन नौजवान जिनका हक बनता है
के जो वो ना सिर्फ यूथ कार्ड के थ्रू उनको सहूलत मिले, मगर 1 साल के लिए उनके एक माली मदद भी दिया जाए, ताकि जब वो रोज़गार की तलाश में हो तो उनको एक थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से फैसिलिटी दिया जाए। और उसी दौरान हम चाहेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज CM साहब ने इस पे काम शुरू किया था, और उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दिया तो हम इस काम को इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम चाहते हैं कि एक ऐसा यूथ मरकज़ बने जो हमारे नौजवानों को एक मुस्बत, एक पॉजिटिव एक्टिविटी में अट्रैक्ट किया जाए, ना कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हमारे नौजवान अट्रैक्ट हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपका यूथ मरकज़ में हमारा ना सिर्फ लाइब्रेरी होगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगा, मुफ्त वाईफाई होगा, साथ साथ स्पोर्ट का फैसिलिटीज़ होंगे, सकाफत का, म्यूज़िक का, जो वो फैसिलिटीज़ भी, वो स्किल्स भी आपके लिए अगर आप करना चाहते हो, एक ऐसा जगह मौजूद हो कि नौजवान आ सके और इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी ले सके। वहाँ इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, जॉब की तलाश में हो तो हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं कि आपको वो जॉब मिले। इंशाअल्लाह ताला जब ये निज़ाम मुल्क भर में आएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये सेंटर होगा, हमारे नौजवानों के लिए ये कार्ड होगा, तो उनका स्टेक होगा हमारा मुल्क में, हमारा रियासत में, हमारा मीशत में, और हम उनसे वादा करते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी होगा कि आपको रोज़गार दिलवाए, ये हमारा जिम्मेदारी होगा कि आपके मुश्किल वक्त में हमने सपोर्ट करना है। साथ साथ हम समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझता है कि जो सेहत की सहूलत है, हर किसी का हक होना चाहिए कि अगर उनको ज़रूरत पड़े वो अपना इलाज करवाए। ये बहुत गलत बात होगा कि अगर हमारा सिर्फ सेहत का निज़ाम ऐसा हो कि जिसके पास पैसा हो वो अपना इलाज करवा सकते हैं, और जिसके पास पैसा ना हो तो कोई बीमारी आ जाए, पैसा ना नहीं होता तो उनका नुकसान होता। इसी नज़रिया को लेके हमने NICVD का मुफ्त दिल का इलाज के लिए एक निज़ाम पे काम किया है, मज़ीद काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसी नज़रिया के तहत हमने SIUT के साथ मिल के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त किडनी के इलाज के लिए इदारे बनाए हैं। इसी सोच के साथ हमने गंबट में मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ और जगह जगह पहुँचाना चाहते हैं। ये जो आपने यहाँ सूबा सिंध में एक इनकलाब शुरू किया है, हम चाहते हैं कि इसको हम पूरा मुल्क में इस इनकलाब को फैला दें, जगह जगह इसी का किस्म के मुफ्त इदारे बने, जिनका ज़िम्मेदारी फिर हमारा हो कि हम अपने मुल्क के बुज़ुर्गों का इलाज करवाए, आलमी सतह का स्टैंडर्ड्स का हो और मुफ्त का हो। इसलिए कि हमने ये करके दिखाया है, तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ अभी तक हम ये फैसिलिटीज़ नहीं ले आ सके वहाँ भी मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। जो मैंने क्लाइमेट का जिक्र किया था, वहाँ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने पाकिस्तान में अपना पूरा जो डेवलपमेंट का नक्शा है, पूरा जो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, उनमें तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। और इसी काम में अब फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे इवॉल्व करेंगे, कौन से तब्दीलियाँ लेकर आएंगे ताकि हम इन सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम एरियाज़ में हमें इनकलाबी तब्दीलियाँ लेकर आने पड़ेंगे ताकि हम अपने अवाम को, अपने मुल्क को तैयार कर सके इन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे ताकि अपने ज़राए मईशत को भी इन नुकसान से बचा सकें,
हम ड्राउट का भी मुकाबला कर सके, हम सैलाब का भी मुकाबला कर सके। और ये काम पूरा करने के लिए, ये मिशन पूरा करने के लिए हमें दुनिया को समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का किरदार है इस मुकाबला में मौसमी तब्दीली के साथ। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इस नुकसान में बहुत कम है, मगर हमारे साथ हम शायद 1% से कम पाकिस्तान का कार्बन कंट्रीब्यूशंस है, मगर नुकसान हमारा सबसे ज़्यादा होता है। और उम्मीद है कि हम दुनिया के साथ मिल के अपने यहाँ रेन वाटर स्टोरेज डैम्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर इरिगेशन, आवर एग्रीकल्चर, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम हम कर सकेंगे। और जहाँ तक हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, मगर इस महंगाई और ये जिस तरीके से बिजली का बिल बहुत महंगा भी होता है और साथ साथ बिजली ही नहीं आता, इसका भी हमने हल निकालना है। और मेरा ख्याल में इसका हल ये है कि हमने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, हमने सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, हमने पाकिस्तान के गरीब अवाम जिनका हक बनता है, जो ना बिजली को अफोर्ड कर सकते हैं, ना उनको बिजली दिया जाता है, उनसे हमारा दावा है इंशाअल्लाह ताला कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू उनको 300 यूनिट्स बिजली पहुंचाएंगे, जिससे वो अपना काम चला भी सकेंगे, हमारा इकॉनमी में भी अपना हिस्सा ले सकेंगे। साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल पे ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएंगे, जिसमें सोलर भी होगा, जिसमें ये विंड भी होगा। और फिर हमें वापदा से कुछ नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रिक सबको उनसे कुछ नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपना बिजली पैदा करेंगे, उसी बिजली को फिर हम कम कीमतों में, या जहाँ वो 300 यूनिट्स वाला सिलसिला है वहाँ मुफ्त अपने अवाम को पहुँचाएंगे, ताकि हम ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला कर सके, मगर ये जो तारीख़ी महंगाई के बिल्स का मसला है इंशाअल्लाह ताला उसका भी हम मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक हमारा डेमोग्राफिक्स का मुश्किलात हैं, एक तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम अपना मौसमी तब्दीली में तब्दीलियाँ लेकर आने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर ज़रूर प्राइवेट सेक्टर भी क्राउड इन हो जाएंगे और हम नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके भी यहाँ भी पैदा कर सकेंगे। मगर साथ साथ जहाँ पाकिस्तान का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, मुख्तलिफ ममालिक में पॉपुलेशन इम्प्लोजन है, जहाँ हमारे नौजवानों के तादाद बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे ममालिक में उनका नौजवानों का तादाद इस तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। तो उनके यहाँ भी एक किस्म का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी एक चैलेंज है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करेंगे। और जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके मिडल ईस्ट में, यूरोप में, दूसरे जगह में फराहम किए हैं, इंशाअल्लाह ताला अब नया नस्ल के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा कि उन ममालिक में जहाँ उनका नौजवानों का पॉपुलेशन में इजाफा उस तेज़ी के साथ नहीं हो रहा है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ इंशाअल्लाह ताला हम अपने पाकिस्तान के नौजवान वहाँ भेजेंगे, उनको वो स्किल्स देंगे ताकि वहाँ जाके भी उनको रोज़गार के मौके फराहम किया जाए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं सिर्फ 18 महीनों के लिए मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, इस पे मैंने काम शुरू कर लिया है। मैंने जापान जैसे ममालिक, यूरोप जैसे ममालिक से बातचीत शुरू की है। उसमें बहुत इंशाअल्लाह ताला गुंजाइश है कि हम उन पाकिस्तानी के लिए जिनको हम वो स्किल्स दिलवा सकते हैं जो बाहर शायद चीन में, शायद एशिया पैसिफिक में, शायद अमेरिका में, शायद यूरोप में उनका ज़रूरत होगा, हमें मिल के अपने नौजवानों को वहाँ इंशाअल्लाह ताला ये रोज़गार के मौके प्रोवाइड करना पड़ेंगे। अब आपने मेरा काफ़ी बोरिंग और लंबा स्पीच तो सुना होगा और आप सोच रहे होंगे अब ये बहुत अच्छे अच्छे दावे मैंने तो किए हैं, मगर करेंगे कैसे, पैसा कहाँ से आएंगे,
इस्लामाबाद वाले बाबू हमारे कहते हैं कि पैसा ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास पाकिस्तान में उतना वसाइल है, इतना सकत है कि हम ये तमाम काम कर सकते हैं। और मैं एक दो जगह आपके सामने आखिर में निशानदेही करना चाहूँगा कि कहाँ से हम पैसा बचा के अपने अवाम पे खर्च कर सकते हैं, ताकि हमारी कार्ड, यूथ कार्ड, मजदूर कार्ड, इनको ये तमाम सहूलतें पहुँचाएँ। एक वफाक में 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। आज तक वो इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े वजारतें कायम है, आईनी तौर पे उनका ज़रूरत नहीं है। तो मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज़ है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे बताया गया कि सालाना 100 अरब खर्च किया जाता है इन वजारतों में जो कि डिवॉल्व होना चाहिए थे। मगर जब मज़ीद चेक किया गया तो 100 अरब ने 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज़ में खर्च किए जाते हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। तो इंशाअल्लाह ताला 300 अरब हम ये 17 मिनिस्ट्रीज बंद करके वही 300 अरब आप पे इंशाअल्लाह ताला खर्च करेंगे। दूसरा, सब्सिडीज की सूरत में हमारा अशराफियों को हुकूमत की तरफ से सब्सिडीज दिया जाता है। एनर्जी सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में मैं गिनवा सकता हूँ, बहुत बड़ा सब्सिडी हुकूमत की तरफ से जाता है, तकरीबन 1500 अरब रुपया। तो इरादा ये है कि इसको ख़त्म करे। अगर ख़त्म नहीं तो सिर्फ इस तरीके से कि यही पैसा जो इस वक्त बड़ा वो फर्टिलाइजर कंपनी के पास जाएगा या जहां भी एनर्जी सेक्टर के पास जाएगा, उनके पास जाने के बजाय हम डायरेक्टली सहूलत अपने अवाम को पहुंचा सकते हैं। तो ये इसलिए मैं जानता हूं कि आज मैंने एक बहुत पढ़ा लिखे ऑडियंस से मैं बात कर रहा था, तो मैंने चाहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो प्लान है, हम ना सिर्फ आपके साथ ये प्लान शेयर करें मगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान से ये रिक्वेस्ट करें कि ये जो इस वक्त का सियासत, रवायती सियासत, तकसीम के सियासत, नफरत की सियासत चल रहा है, उस सियासत को छोड़ के अपना मुल्क की तरक्की में, अपनी मुल्क की तामीर में, अपनी तरक्की में अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे ताकि हम मिल के ना सिर्फ इस मुल्क की किस्मत बदल दें मगर इस मुल्क के अवाम की किस्मत बदले। मैं एक बार फिर जो कैडेट कॉलेज का इंतज़ामिया है, जो आपके टीचर्स हैं जिनसे मैं आज मिला हूँ और अवार्ड्स भी हमने शेयर किए हैं आपके प्रिंसिपल से, और आप तमाम स्टूडेंट्स के शुक्रगुजार हैं। आप इसी तरीके से काम करते रहें, मेहनत करते रहें। इस मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नवाब शाह बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का ख़वातीन को तालीम देना एक ख्वाब था। ख़वातीन और नई नस्ल ही मुल्क को आगे लेकर चल सकते हैं। हम सब मिलकर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे।